नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन के नुकसान। जो आप मुट्ठ मारते हो उसका क्या क्या नुकसान है वो इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा और इसके बाद लगता है आप ये करना बंद कर दोगे। सबसे पहली चीज, जो आपका लिंग बना हुआ है, जो आपका लंड बना हुआ है, वो सिर्फ चूत में जाने के लिए बना है। ये जो लंड है वो सिर्फ बुर में जाता है, ये नेचुरल है, यानी ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, लंड को हिला करके पानी निकाल रहे हो, मुट्ठ मार रहे हो, तो उसका नुकसान आपको पता है। आज इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा उसका नुकसान क्या है और ये आदत को कैसे छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, ज्यादातर लोगों को मुट्ठ मारने की आदत है। क्लियर है, रोज मुट्ठ मारने वाला को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहली चीज, आलस, यानी बहुत ज्यादा आलसी हो जाओगे। नींद नहीं खुलेगा समय पे, क्योंकि आपके शरीर का पानी निकल गया। जो आपके शरीर का ताकत था ना, एक जगह जमा होता है पानी बन के, उसको मुट्ठ मार के पानी निकाल दिया तो क्या हुआ, आप आलसी हो जाओगे, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, बॉडी नहीं बनेगा। जो बॉडी है ना वो नहीं बनेगा, ना बॉडी बनेगा ना शरीर में ताकत रहेगा। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। नुकसान बता रहा हूँ, बाल झड़ना शुरू होगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, दिमाग कम हो जाएगा। दिमाग जो है, याद, कोई भी चीज जो पढ़ाई करोगे ना वो याद नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि आपके शरीर का ताकत निकल गया। यानी आपका याद करने का क्षमता कम हो जाएगा, याददाश्त कम हो जाएगी आपकी। सोचो कितना बड़ा नुकसान है, याददाश्त कमजोर हो जाएगा, आंखों की रोशनी गई, बाल झड़ना शुरू हुआ, शरीर कमजोर हो जाएगा, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दौड़ नहीं पाओगे। अगर आपको ये कहा जाएगा कि चार चार कदम चल के दिखाओ दौड़ के, नहीं दौड़ पाओगे क्योंकि आपकी शरीर की ताकत चली गई है। यहाँ तक कि प्रोस्टेट का दिक्कत हो जाएगा, इरेक्टाइल ईडी हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। यानी ईडी का बीमारी शीघ्र पतन का बीमारी हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका पानी निकल जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि आपका शीघ्र पतन होना शुरू हो जाएगा। अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, सेक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा नुकसान है, शादी के बाद आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जितना मुट्ठ मारोगे उतना आपका लंड कमज़ोर होगा। मतलब उसका जो नस है ना, आपका जो ये हाथ है वो टाइट है, उसको पकड़ोगे ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें क्या है कि आपका जो वो है ना, लंड जो है ना आपका, वो एकदम उसमें हड्डी नहीं होता है। तो आपके जितने नसें हैं वो कमज़ोर हो जाएगी। और फिर जब आप अपने बीवी के साथ सेक्स करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, उसे उसे आप खुश नहीं कर पाओगे। कम से कम एक औरत को आधा घंटा कम से कम चाहिए समय, आधा से 30 से 40 मिनट में औरत खुश होती है। तो आप उसको नहीं कर पाइएगा जी। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप ये मुट्ठ मारना बंद करिए। इससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खराब होगी, आप नहीं कर पाइएगा बीवी के साथ। दूसरा, आपको इतना सारा नुकसान होगा। अब इससे बचने का क्या उपाय है? अब इससे बचने का भी उपाय बताऊँगा, क्योंकि पहले मैंने बता दी कि नुकसान क्या है। अब इससे बचने का उपाय क्या है कि गंदी चीज़ें नहीं देखनी हैं। जो गंदी-गंदी फ़िल्में हैं वो आपको नहीं देखनी है। अगर वो देखोगे तो आप मुट्ठ मारोगे। इससे अच्छा है कि वो गंदी चीज़ें नहीं देखोगे। पहली चीज़, गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, गंदी बातें नहीं करनी है। देखो, गंदी चीज़ें देखोगे उससे आप मुट्ठ मारोगे। दूसरी चीज़, गंदी बातें करोगे तो मुट्ठ मारोगे। गंदी चीज़ें नहीं देखना, ना गंदी बातें करना, ना गंदी बातें सुनना है। गंदे गाने जो सुनते हो ना भोजपुरी वाले और ये हिंदी के, वो नहीं सुनना है आपको। गंदे-गंदे जो रील्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो नहीं देखना है आपको, लड़कियाँ दिखा रही है वो सब नहीं देखना है। रील्स नहीं देखना है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे नहीं देखना। अच्छे लोगों को फॉलो करो, गंदे लोगों को फॉलो नहीं करना। फेसबुक पे ऐसे-ऐसे वीडियो जो आते हैं वो नहीं देखना। उसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ मत देखो जिससे कि आपके अंदर में बुराइयाँ आ जाएँ। ओके, अब मैं बताता हूँ। उसके बाद इसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि नेचुरल नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है उसी में जाएगा। वो हाथ के लिए नहीं बना है, लैंड को हाथ के लिए नहीं बना है, वो बनाया है भूत के लिए, और आप उसको हाथ हाथ पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो नुकसान है कि नहीं? देखो, इससे अच्छा अगर आपको रहा नहीं जाता, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करें भैया, हमको रहा नहीं जाता, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? बीवी भी नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो क्या करें? जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो शादी कर लो, क्योंकि अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, शादी कर लो। शादी कर लोगे तो ये अपने आप कम हो जाएगा।
क्योंकि तब आपको बीवी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर शादी नहीं हुई है तो कहीं पे भी 400 500 1000 रुपए दे करके आप जा करके किसी भी रंडी खाना में जाके सेक्स कर लो। तो इस सेक्स करने में, मुठ मारने में यही फ़र्क है, जब आप सेक्स करोगे ना तो उतना पानी नहीं निकलेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही निकलेगा। और जब मुठ मारोगे तो पानी ज़्यादा निकल जाता है, मतलब उतना निकल जाता है जिससे कि शरीर कमज़ोर हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस आदत को छोड़िए। मैंने कहा ना, गंदी चीज़ें मत देखिए, गंदी चीज़ें मत सुनिए, गंदा बातें मत बोलिए। आप अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी बातें देखिए। यूट्यूब पे भी अच्छा गाना सुनिए, भजन सुनिए या कोई भी ऐसा गाना सुनिए जिससे कि आपके अंदर में अच्छी चीज़ें आएँ। कोई भी वीडियो ऐसा देखिए जिससे आपको कुछ सीखने मिले, कुछ सीखने मिलेगा, तब आप आगे बढ़ोगे और वो सब देख के आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो आपको इन आदतों से बचना है। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, कुछ बनना है ना, लड़कियों से दूर रहना होगा। मेरी गर्लफ्रेंड है, कई लोग ये बोलेंगे कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है भैया, हम क्या करें? तो मैं कहना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड से गंदी बातें मत करो। गर्लफ्रेंड से गंदी बातें मत करो। दूसरी चीज़, गर्लफ्रेंड को गलत नज़र से मत देखो, किसी भी लड़की को गलत नज़र से मत देखो। और गंदी आदतें तभी छूट सकती है जब आप औरतों से दूर रहोगे, दूरी बना करके रहोगे। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि उससे बहुत दूर हो गए, सन्यासी बन जाना, ऐसा नहीं है। देखना है, माँ-बहन की नज़र से देखो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब भी आपका मन करे तो आप ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो। राधा, 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 ये जिस भी भगवान को आप मानते हो तो अल्लाह, 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 या जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका नाम लेना शुरू कर दो जैसे ही मन हो। या आप क्या करते हो, दंड बैठक लगा लो, जैसे ही आपका मन किया मुठ मारे, दंड बैठक लगा लो 10-20 बार। लेकिन हाँ, उस चीज़ का ख़्याल रखना है कि गंदी बातें बोलना नहीं है, ये गंदी चीज़ें सोचना नहीं है, ये गंदी चीज़ें देखना नहीं है। अगर ये सब कर लोगे ना तो खुद ब खुद आदत छूट जाएगी। नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं बनोगे। और एक समय ऐसा आएगा, बोलोगे यार ये कैसे हो गया, मैं इतना कमज़ोर, तो वो तो मुठ मारने की वजह से हुआ मेरे भाई। तो इस आदत से यही तरीका है बचने का। समझे? शादी के बाद भी ये काम मत करना। जिसके लिए जो चीज़ बना है उसी में जाएगा। लंड किस लिए बना है? बुर में जाने के लिए। उसको आप हाथ पे क्यों हिला रहे हो? कभी सोचा है? गलत चीज़ है। तो ये मैंने देसी भाषा में इसलिए बताया ताकि जितने भी लोग हैं, जिनको भी ये गंदी आदत है, धीरे-धीरे छूट जाए और वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े। और मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा ना मेरे भाई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।